नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं जज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है कबलाना और गांव कबलाना से सरपंच पद की उम्मीदवार हैं उषा जी और जो प्रतिनिधि हैं हसवीर उर्फ हर्ष। आज मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा कि क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं गांव की, जिनको लेकर वो अगर गांव का आशीर्वाद इनको मिलता है तो वो क्या कार्य करके गांव के लिए देंगे। इन्हीं चर्चाओं के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और आपसे मिलवाता हूं जो उम्मीदवार हैं उषा जी, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है हमारे सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। मैं उषा देवी धर्मपत्नी अर्शे सभी ग्रामवासियों को अपील करती हूं कि मुझे वोट देकर विजयी बनाए। सभी ग्रामवासियों को दिवाली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो प्रतिनिधित्व तो करेंगे जो उम्मीदवार का, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं हसवीर उर्फ हर्षे, जो कि लगातार कई वर्षों से इस चुनाव की तैयारी में जुटे। उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या गांव की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं और किस तरह से उनकी चुनावी तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी के व्यूअर्स को दिवाली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी कबलाना ग्रामवासियों से भी दिवाली व धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं गांव के विकास की बात करूंगा। गांव में आज अव्यवस्था फैली हुई है, चाहे गांव में चाहे गंदे पानी की निकासी का मामला हो, चाहे हमारे शमशान घाट की चारदीवारी हो, चाहे हमारे गांव में पीने के पानी की समस्या हो। पीने की पानी की समस्या बहुत से घरों में हमारे पानी पीने का नहीं जा रहा जी। उसकी हम जैसे बुला के हम मीटिंग करवा के अफसरों की हर घर में पानी की व्यवस्था करवाएंगे। दूसरा बिंदु है जो खुंगाई वाला रोड है, उसके नाले में नाला गंदगी भरी हुई, उसमें उसकी सफाई करवाएंगे और उसकी गंदे पानी की निकासी का समुचित प्रबंध करवाएंगे। गांव की जो डिग्गी है वो बिल्कुल ख़राब जर्जर हालत है, टैंकों में गंदगी भरी है, उसकी सफाई करवाएंगे। नंबर 3 जो अपना खेल ग्राउंड है, स्टेडियम है, उसकी चारदीवारी होगी, उसका भर्त होगा मिट्टी से। उसके जैसे ट्रैक बनाया जाएगा दौड़ लगाने का, बच्चों के वॉलीबॉल की व्यवस्था होगी, ग्राउंड बनाया, कबड्डी का भी ग्राउंड बनाएंगे हम। हमारे गांव में मूलभूत सुविधाएं की जो भी मतलब होगी, हम कोशिश करके गांव के विकास और भाईचारे और शांति के लिए काम करेंगे। हम 14 बिंदुओं पर काम करेंगे। गाँव में लाइब्रेरी बनवाएंगे हम PHC सेंटर भी बनवाने की कोशिश करेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्यों गाँव रोड का गाँव हमारा, रोड का गांव होने के कारण हमारे यहाँ हेल्थ सुविधाएँ होनी चाहिए। लाइब्रेरी भी बनवाएंगे हम, लाइब्रेरी, और कूड़ा उठवाने के लिए 2 ट्रैक्टरों की व्यवस्था करेंगे हम। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा गांव में उठवा के हम पंचायती ज़मीन हमारी वहाँ 1 एकड़ ज़मीन में वहाँ कूड़े को डलवाएंगे। गांव के जितना भी कूड़ा निकलेगा उसका हम हार्वेस्ट करके गोबर जैविक खाद तैयार करवाएंगे, जो किसानों का भला होगा जिससे। और हमारे जितने भी जैसे सफाई कर्मचारी हैं, उसमें जैसे नालियों की सफाई करने के लिए आज 1 है, वो हम 3 संख्या करेंगे। उसके बाद जैसे सफाई वाले हैं 3 हैं, उनकी 6 संख्या कर देंगे। हमारा उद्देश्य गांव का विकास करना है न, और भ्रष्टाचार की नीति हमारी 0 टॉलरेंस होगी। हमारी चाहे गलियों का निर्माण हो, चाहे जो सौर ऊर्जा की प्लेट लगी हुई है गांव में, वो बिल्कुल सारी बंद पड़ी हैं, हम उनको ठीक करवाएंगे। जहाँ नई लगनी है वहाँ नई लगवाएंगे। जहाँ जहाँ कैमरे खराब पड़े हैं सब, उनको कैमरों की मरम्मत करवा के उनको दोबारा चालू किया जाएगा। और जहाँ और नए कैमरे लगने हैं वहाँ नए कैमरों की हम प्रशासन से बात करके नए कैमरे लगवाएंगे। और पंचायत के जो कार्य हैं उनको हम भली भांति करवाएंगे और गांव का विकास करवाएंगे। पिछले चुनाव में मेरी धर्मपत्नी उषा देवी कुछ वोटों से चुनाव हार गई थी। उस हारने के बाद में हम समाज से जुड़े रहे। हमने 36 बिरादरी के लिए काम किया है। पेंशन, ओल्ड एज की पेंशन हो, विडो पेंशन हो, चाहे कोई गरीबा का कोई भी शादी हो, उसमें हमने अपनी ओर से मदद की है। मैं सभी गरीबों से, सभी से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ, गांव की समस्या हम प्रथम स्तर पर समाधान करवाएंगे। सबसे पहले प्राथमिकता है वो समस्याओं को दी जाएगी। तो एक बार मैं फिर उम्मीदवार के पास आता हूँ कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई, जो माने के चलें, क्वालिफिकेशन क्या है? 10th 10वीं पास जी। एक दोहरी जिम्मेवारी अगर गांव का आशीर्वाद मिलता है तो मिलेगी। एक तो घर की जिम्मेवारी होती है महिलाओं के ऊपर, दूसरा कि एक पूरा गांव प्रतिनिधित्व, नेतृत्व मिलेगा आपको। उसको कैसे क्या देखते हैं? बड़े उससे करेंगे, मेहनत से जी। हाँ जी। कितना कामयाब मानते हैं उस काम को लेकर आप अपने आप को?
मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, घर के काम को छोड़ दूंगी, पूरे गांव के उसमें रहूंगी। पिछले चुनाव में काफ़ी करीबी मुकाबला रहा, लगभग ये 30 से 40 वोट का ही अंतर था। लगता है अब की बार वो कवर करके आप जीत पाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल लगता है। कितना अपने आप को प्रिपेयर मानते हैं कि जीत के कितने नज़दीक मानते हैं अपने आप को? अपने आप को जीत के बहुत करीब मान रही हूँ मैं अब की बार। जी। अनुभव कैसा है पिछले चुनाव का और इस चुनाव में? आप जैसे फील्ड पे जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, कैसा क्या लग रहा है? उससे अच्छा अनुभव है, उससे ज़्यादा प्यार प्रेम मिल रहा है। क्योंकि राजनीति में आप एक मेजोरिटी सी आ गई है कि मैच्योर जो होते हैं कि एक ग्राउंड की जो बातें होती हैं, किस तरह से व्यवहार किया जाए, वोटर से मिलना जुलना, ये तकरीबन आपने कवर किया। उससे कैसा लगता है? एक नया कैंडिडेट होता है, वो बिल्कुल एक नए सिरे से चलता है, लेकिन आप एक पहले से मैदान में हैं, लगातार 10 या 11 साल से मेहनत की है, तो क्या लगता है अब की बार? अब की बार बहुत अच्छा लगता है, मेरे को पक्का लगता है कि मुझे विजयी बनाएंगे गांव वाले सभी। कितना गांव है आपने जो अब तक कवर किया अपना? जो मैंने तो पूरा गांव कवर कर दिया है। जी। हाँ, घर घर जाके वोट की अपील की है। अकेले या फिर किसी टीम के साथ? अपने पति के साथ, और भी टीम बना रखी है उसके साथ भी। जी। अब की बार लगता है कि गाड़ी पार? हाँ, लगता है। जी। और एक जिस तरह से चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लगातार मैं भी गांव से हूँ, पहले कैंडिडेट कम थे, चुनाव के करीब आके ज़्यादा हो गए, उससे क्या कितना आपके चुनाव पे फ़र्क है या नहीं है? मैं तो गांव के विकास और भलाई और शांति की बात कर रहा हूं, इससे कोई मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। गांव 36 बिरादरी इस चीज़ का फैसला करेगी, और जिस कैंडिडेट में काबिलियत है, जो विकास की बात करता है, जो लोगों से हारने के बाद भी जुड़ा रहा है और लोगों के काम किए हैं, जिसने जो सुख दुख में भागीदारी की है, मैं तो उन गाँव वासियों से ये अपील करता हूँ, मैं इसी तरह आगे जो गाँव 36 बिरादरी मेरी धर्मपत्नी को मौका देगी, हम इसी तरह इसी रफ्तार से काम करते रहेंगे और गांव को विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। हम इस काम की जो पहिया जो हमने विपक्ष में बैठ के भी किया है, हम सत्ता में आने के बाद भी इस पहिए को दुगनी रफ्तार से चलाएंगे। लगातार अब लंबा समय हो गया तैयारी का, हर रोज़ मिलते हैं, जुलते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आपके मन को क्या लगता है कि वोटर हैं कितना आपके नज़दीक आए? मैं तो जी हारने के बाद भी लोगों से बिल्कुल प्रेम से रहा हूँ, किसी को कोई उलाना नहीं दिया वोट का, किसी का लोगों की मर्जी थी मेरे को वोट करा, मैंने धन्यवाद किया गांव का, बहुत अच्छी वोट मिली मेरे को। मैं हारने के बाद भी लोगों के बीच में रहा हूँ और लोगों से मेरे को भरपूर प्यार मिला है, और अब भी 36 बिरादरी मेरे से प्यार करती है और मेरे को विजयी बनाएगी, और विजय बनाने के बाद में हम गांव को 5 स्टार पंचायत बनाने का प्रयत्न करेंगे। मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं 36 बिरादरी को, हम इस सपने को पूरा करेंगे। जिस तरह हमने 7 साल काम किया है गाँव में, उसी लगन से, उसी दुगनी रफ्तार से गाँव का विकास करवाने का हमारा लक्ष्य है। बताया उसके लिए नशे पर आपकी क्या पहल रहेगी? सबसे पहले मैं तो आप नशे के बारे में पूछ रहे हो, मैं खुद नशा नहीं करता, बीड़ी सिगरेट दारू मेरे में किसी तरह का, मेरे में कोई किसी तरह का ऐब नहीं है, मैं खुद वाकिफ हूँ। नशे में जो युवा जा रहा है, मैं तो उनसे भी अपील करता हूँ नशे का रास्ता ना अपनाएं, और गांव में जो नशा चल रहा है उसको भी हम रोकने का पूरी तरह प्रयत्न करेंगे, और गाँव का युवा जो भटक गया है नशे की ओर, उसको हम सदमार्ग पर लाएंगे और गांव का विकास करवाएंगे हम उससे। और चाहे नौकरी की बात हो, उसको अपनी नौकरी ढूंढो, नशे में क्या है। हम तो नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसके खिलाफ हम जागृति लाएंगे, पर बात फेरी निकलाएंगे। और एक बात और भी बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं जो अपना स्कूल है, हमारा मुख्य बिंदु स्कूल भी रहेगा, शिक्षा के जैसे मंदिर है, वहाँ से हमारे गांव की जैसे भविष्य पैदा होता है, वहीं से नेता बनेंगे, वहीं से IPS IAS बनेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से और गाँव से अपील करता हूँ, हमारा मुख्य और मेन मुद्दा शिक्षा का भी होगा। गाँव में जैसे ज़्यादा अपने स्कूल में जैसे संख्या कम है, उसको बढ़ाएंगे। जो प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं उनको सरकारी स्कूल में लाएंगे। एक मैनेजमेंट कमेटी पहले से बनी हुई है, शिक्षा समिति, उसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। और बच्चों के पढ़ाई पर जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, उससे ज़्यादा ध्यान सरकारी स्कूल में दिया जाएगा, और वहीं से अब हमारे गांव का भविष्य उज्जवल होगा। आप लगातार शिक्षा से जुड़े रहते हैं, स्कूल की कोई भी गतिविधि हो उसमें हिस्सा लेते हैं, क्या कमी दिखती है आपको स्कूल में हमारे में कि ये सब अगर गांव आशीर्वाद देता तो स्कूल की ये कमी दूर की जाएगी? क्योंकि जो आप हमारा और आपका स्कूल एक है, स्कूल में गांव से बाहर से बच्चे जाता आते हैं और गांव के कम हैं।
आप भी देखते हैं कि गाँव की इतनी तादाद जिस लेवल पे होनी चाहिए वो है इतनी, छुडानी है, खुंगाई है, बदानी है, वहाँ से बच्चे ज़्यादातर हैं और हमारे गांव के ही कम हैं। उस पर आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ एक दूसरे की, जैसे एक पड़ोसी का बच्चा जा रहा है प्राइवेट में, मैं भी सोच रहा हूँ भाई मेरा बच्चा भी प्राइवेट में पढ़े। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं और संस्कार की बात होती है हमारे स्कूल में, और अच्छी बात बताई जाती है वहाँ। और कमी हमारे स्कूल में कुछ नहीं है, रोड का स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल है, टीचर भी अच्छे हैं। हम बच्चों को प्रेरित करेंगे, गांव के अभिभावकों को भी प्रेरित करेंगे भाई गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजे, और गांव में मतलब सरकारी स्कूल जब भी तो आगे बढ़ेगा हमारा। और साइंस साइड है हमारे स्कूल में, और इधर उधर के बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ। एक अच्छा लेवल है स्कूल का। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य को लेकर आप जो आपने जिक्र किया कि डिस्पेंसरी का लेवल जो ऊपर किया जाएगा, जी PHC बनवाई जाएगी, कोशिश करेंगे। यहाँ हम प्रशासन से ही बात करेंगे। रोड का गांव है, जैसे जहांगीरपुर में PHC है, कबलाने में PHC होनी चाहिए कि हमारी माताएं बहनें हैं, डिलीवरी है यहीं हो जाए, कि बुखार है, एक MBBS डॉक्टर 24 घंटे हमारे यहाँ रहे तो गाँव को फायदा मिलेगा इस चीज़ का, आसपास के गाँव को भी फायदा मिलेगा। शिक्षा स्वास्थ्य हो गया, जो समस्याएं हैं, मेन एक समस्या होती है गाँव के साथ, वो आपकी नज़र में कौन सी समस्या है कि अगर मेरे को मौका अगर मिल गया तो पहले तो ये गांव की सबसे मोटी समस्या है, इसके ऊपर काम किया जाएगा? मेरे गांव में सबसे मूल समस्या है गांव में गंदे पानी की निकासी ना होना। हम ऊपर से बात करेंगे प्रशासन से, अधिकारियों से। सबसे पहली मेरे गांव की समस्या जो प्रदूषित पानी है, जो गंदगी पानी में जो जोड़ में है, इसकी निकासी का हम समुचित प्रबंध करने की पूरी कोशिश करेंगे, और गांव के आदमियों से भी सहयोग लेंगे इस बारे में। हम ये मुख्य समस्या है हमारे गांव की, पानी की, गंदे पानी की निकासी ना होना। तो तमाम सवाल और जो मुद्दे थे गांव के, इसी तरह की जो समस्याएं होती हैं वही गांव की होती हैं, चाहे पानी की हो। तकरीबन तो गांव सक्षम है और सभी सुविधाएं हैं, पानी भी है जो 2-3 तरह का आता है, वाटर सप्लाई का भी, RO का भी, और सरकारी डिग्गी भी है। गांव में 2-3 स्कूल हैं, एक संस्था भी है, गंगा इंस्टीट्यूट है, और खेल ग्राउंड उनकी सक्षम भी है। और जो भी तमाम मुद्दे होंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी तरह से जो और भी गाँव के उम्मीदवार हैं उनसे भी हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे। और लास्ट सवाल सर यही है कि जो हमारे माध्यम से आप गाँववासियों से जो संदेश और अपनी बात रखना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गांव वासियों से अपील करता हूं, 36 बिरादरी से, मेरे भाईचारे से अपील करता हूं। पिछली बार जो कमी रह गई थी, मैंने लोगों के हारने के बाद भी लोगों के बीच में मैं रहा हूं, सुख दुख का साथी रहा हूं। मेरी पुणे गाँव वासियों से हाथ जोड़कर अपील है, मेरी धर्मपत्नी उषा देवी को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं। तमाम सवाल और मुद्दों पर हमने बातचीत की और वो वही बातें आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। और कैमरे की दूसरी तरफ मेरे सहयोगी हैं विकास, और तमाम कोशिश करेंगे। जब तक बने रहें मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।